क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर यहाँ पर बताने जा रही हूँ। आप सभी अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पेपर में आप सभी को ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि सूरसागर, ठीक है, सूरसागर के रचयिता है। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका सूरदास। दूसरा प्रश्न है कवितावली के रचयिता है। कवितावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। तीसरा है नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा नीर, ठीक है, ये विसर्ग वाला, नी धन रस, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि दोहा छंद के प्रत्येक चरण में मात्रा डेडेस होती है। तो कितनी मात्राएं होती है? तो इसका आंसर आपका 24 आएगा। और पांचवा है वात्सल्य रस के सम्राट है। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? तो इसका आंसर सूरदास। और उसके बाद में 10वें रस का नाम है, 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला क्या है हमारा यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अब देखिए, पहला है संधि के डेडेस प्रकार है। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। इसके बाद में दूसरा कि 2 या 2 से अधिक मेलों को डेडेस कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है? समास। और 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को यदि पूछा जाए तो उसको संधि कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? समास है। तीसरा आपका है कि एकांकी नाटक डेडेस में अंक होते हैं। तो कितने अंक होते हैं? 1। चौथा है प्रतिमा बनाने वाले का नाम डेडेस था हालदार, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ये नहीं है, इसका आंसर रहेगा आपका मोती लाल। चौथा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में डेडेस मात्राएं होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 16 मात्राएं होती है, ठीक है। इसके बाद में है प्रयोगवाद के जनक का नाम डेडेस है। तो इसका आंसर आपका रहेगा अज्ञे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है सही जोड़ी। तो देखिए, पहली जोड़ी है आपकी नेताजी का चश्मा। इसकी जोड़ी रहेगी स्वयं प्रकाश। इसकी जोड़ी किस में लगेगी? स्वयं प्रकाश, ये आपकी पहली। दूसरी बाल गोविंद भक्त। इसकी जोड़ी रहेगी आपकी राम वृक्ष बेनी पूरी। तीसरी है माता का आंचल शिव पूजन सहाय, ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी। और मैं क्यों लिखता हूँ? तो इसका आंसर रहेगा आपका अज्ञे। आत्मकथ्य है आपका जयशंकर प्रसाद। और छठा है उत्साह की जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसका क्या आएगा आपका? 5वें का है ये जयशंकर प्रसाद। और उत्साह का आपका आएगा निराला, ठीक है। ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी, ठीक है, छठी जोड़ी। चलिए तो जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। पहला है यहाँ पे कि जिसके समान कोई ही दूसरा ना हो वो आपका क्या कहलाएगा? अद्वितीय। अद्वितीय। दूसरा है किसी एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका पंचवटी। तीसरा है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? इसका आंसर रहेगा आपका तीसरे का श्री राम ने, ठीक है। फिर चौथा है रस के कितने भेद होते हैं? तो रस के 10 भेद होते हैं, आप उनको शब्दों में लिख सकते हैं। और बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा किसका? 5वें का, राम वृक्ष
बेनीपुरी, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर है अटल, शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इसका आंसर रहेगा अचल। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने नाम लिख दिए हैं, ये तीसरे का, ये पांचों का, ये आपका पहला का है, ये दूसरे का, ये तीसरे का लिखा है, ये आपका पांचवे का। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें इनको। इसके बाद में है सत्य असत्य। तो देखिए पहला है हरिगीतिका छंद में 30 मात्राएं होती है, ये असत्य। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, सत्य बात है। तीसरा निराला छंद मुक्तक काव्य के प्रबंध माने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। विद्यालय के प्रमुख शिक्षक को प्राचार्य कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, और महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, ये भी सत्य है। और छठा है शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं, तो ये असत्य है, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है छठा प्रश्न कि कृष्ण को, ठीक है, कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहने से गोपिया का क्या आशय है। और फिर है हमारा अगला प्रश्न, पर परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। बालगुण भक्त के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है। भक्त की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। वात्सल्य वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। और नई कविता किसे कहते हैं, नई कविता के दो कवियों के नाम। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद। कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती है। संदेह और समास में अंतर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। स्वयं लेखक स्वयं क्या जानना चाहता था। राम वृक्ष बेनीपुरी यशोदास का आपको निम्न बिंदु के आधार पर देना है परिचय। यह आपका गद्यांश है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है। ठीक है, और 19वें प्रश्न में अनुच्छेद लिखना है मेरा भारत महान पे। इसके बाद में है 20वां प्रश्न, इसमें पद्यांश है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 21वें प्रश्न में आवेदन पत्र है। ठीक है, इसके बाद में 22वें प्रश्न में निबंध है, और 23वें प्रश्न में अपठित गद्यांश है। ठीक है, चलिए तो आप सभी ने अच्छे से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। मिलते हैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ।